ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। 3.5.30 30वें नंबर के श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। तो जो महत तत्व है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है ना। विकुर्वणात उसमें रूपांतरण हुआ और अहंकार बना मिथ्या। मिथ्या अहंकार से सतोगुणी वैकारिक अहंकार, तमोगुणी तेजस अहंकार और रजोगुणी तेजस अहंकार तेजस और तमोगुणी तामस अहंकार बने। अब इन एक एक अहंकार से आगे क्या क्या तत्व बनेगा, सृष्टि में कैसे योगदान होगा वो देखेंगे। तो बता रहे हैं अहम तत्वाद् विकुर्वाण। अहम तत्वाद् विकुर्वाणं कुर्वाणं। अहम तत्वात् विकुर्वाण। ठीक है। अहम तत्वाद् विकुर्वाण मनो वैकारिकाद्भूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यजनं यतः अर्थाभि अर्थाभिव्यंजनं यतः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो अहम तत्व इस मिथ्या अहंकार से रूपांतरण के द्वारा मनः वैकारिकात सतोगुणी अहंकार बना था। ये हमने पिछले श्लोक में देखा था। तो कह रहे मिथ्या अहंकार का जब कुछ रूपांतरण हुआ, कैसे होता है, काल शक्ति के प्रभाव में चेन रिएक्शन चलती जा रही है। तो वैकारिकात सतोगुणी अहंकार बना और ये जो सतोगुणी अहंकार है इससे अभूत क्या बना, इससे मन बना। सतोगुण से, सतोगुणी अहंकार से हमारा मन बनता है। वैकारिकाचा ये देवा अर्थ अभिव्यंजनम यत। और फिर इसी वैकारिक सतोगुणी अहंकार की और क्रिया जब होती जाती है तो इससे एक तो मन प्रकट हो जाता है, उत्पन्न होता है। चाहिए और सारे देवता उत्पन्न होते हैं। जो कौन से देवता, यत अभिव्यंजनम जो भौतिक संसार संबंधी अर्थ इस घटना में सहयोग करते हैं, मतलब नियंत्रित करते हैं। शरीरों के नियामक देवता है ना, इन तत्वों के नियामक देवता जो तत्व बनेंगे वो सब, तो वो देवता प्रकट हुए। तो वो देवता, एक जो प्राइमरी देवता ये जो अभी प्रकट हो रहे हैं और एक सेकेंडरी क्रिएशन में देवता प्रकट होंगे, अलग अलग हैं दोनों। तो ये देवता प्रकट होते हैं और मन प्रकट होता है। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतः क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। False ego is transformed into mind by interaction with the mode of goodness। तो सतोगुणी जो अहंकार है ना, मिथ्या अहंकार से जो उत्पन्न हुआ वह मन में रूपांतरित हो गया। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत, ये कैसा है, घटनाओं से भरा हुआ जगत है। यहाँ हर चीज परिवर्तित होती रहती है और एक तरीके से देखा जाए तो क्षय की ओर जाती है, डिके होना चाहती है। जो भी उत्पन्न हुआ है तो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सत्वगुण की अंतःक्रिया के परिणाम है। तो ये देवता भी उत्पन्न होते हैं और मन, दो चीजें उत्पन्न हो रही हैं। मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों से अंतःक्रिया करता है और घटना प्रधान जगत में समस्त वस्तुओं का स्रोत बनता है।
पहले सतोगुणी अहंकार से रिएक्शन हुई काल शक्ति के प्रभाव में और भगवान की अध्यक्षता में, तो क्या बन गया, मन और नियामक देवता प्रकट हो गए। अब जब तमोगुणी वो रजोगुणी, तेजस मतलब रजोगुणी अहंकार से क्रिया होती है महतत्व की, और काल शक्ति उपस्थित रहती है और भगवान की अध्यक्षता रहती है, तो क्या बनेंगी, इंद्रियां बनेंगी। तैजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्म मयानि च। तेजस मतलब रजोगुणी अहंकार पर जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, इंद्रियां बनती हैं, एव निश्चित ही ज्ञान कर्म मयानि च। और वो इंद्रियां क्या करती हैं, प्रधान रूप से उनका मुख्य क्या कार्य है, वो ज्ञान अर्जित करने में, तो हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, और क्या करती हैं, कर्म इंद्रियां होती हैं, कर्म करने में और ज्ञान अर्जित करने में सहायता ये इंद्रियों के द्वारा ही, तो जैसे हाथ पैर कर्म इंद्रियां, इनके द्वारा हम चल रहे हैं, कोई कार्य करने में सक्षम हो पा रहे हैं। और ज्ञान इंद्रियां आंख नाक कान, जिनके द्वारा हम देख पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, त्वचा, ये सब उत्पन्न हो रहा है रजोगुणी अहंकार से, है ना। इसके प्रधान उत्पाद हैं, तो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां बन गई, और बुद्धि भी इसी से बनती है। तो मिथ्या अहंकार का इंद्रिया निश्चित ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है, अथवा अतएव दार्शनिक चिंतन पर ज्ञान और सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा फिर हम ये सारे कार्य, सकाम कर्म, अपने हाथ पैरों से ये सारे कार्य शरीर से संपन्न कर पाते हैं, और अपनी इंद्रियों से हम भोग करते हैं विषयों का। मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तो वह मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। अब प्रभुपाद इस अहंकार के अस्तित्व पर ही हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये अहंकार क्या है। ये अहंकार, मिथ्या अहंकार ही हमारे सारे प्रॉब्लम का रूट कॉज है। ये ही होने के कारण हम भगवान से दूर हैं, विमुख हैं। और ये साफ साफ क्या बताता है, मिथ्या मतलब जो मैं नहीं हूँ वो मैं मान रहा हूँ, झूठ मान रहा हूँ। तो मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं अपने आप को बॉडी मान रहा हूँ, और इतने अच्छे से मान रहा हूँ कि बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता, और भोग करते समय तो लगता ही नहीं है कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ। बिल्कुल लगता है बॉडी क्या, मुझे ही आवश्यकता है हर चीज की। बिल्कुल हम अंतर कर ही नहीं पाते। और गीता और शास्त्र नहीं हो तो कभी कोई समझ ही नहीं सकता कि हो क्या रहा है। ये क्या प्रमोट करता है, मिथ्या अहंकार। एक वास्तविक अहंकार है जीव का। वो क्या है, जीव रे स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास, कि मैं कृष्ण का सर्वेंट हूँ। ये रियल अहंकार है, और ये ब्यूटीफुल है, और ये भक्ति में आएगा, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं अहंकार शून्य हो जाता है, अहंकार कभी शून्य नहीं होता। मिथ्या अहंकार खत्म हो जाता है, वास्तविक अहंकार जागृत हो जाता है। तो ऐसा ही है। तो हमारा रूप या स्वरूप कभी खत्म नहीं होता, ये भौतिक शरीर छूटता है और आध्यात्मिक प्राप्त होता है। तो ये लोग जो कहते हैं सब कुछ जीरो हो जाता है, शून्यवादी, या जो कहते हैं निर्विशेष में मिल जाता है, इनकी दिक्कत है। जबकि वास्तविक सत्य क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ ये है कि कुछ भी नष्ट होके जीरो नहीं होता, तो ये अहंकार भी जीरो नहीं होगा, पर रियल अहंकार जागृत हो जाएगा, और मिथ्या अहंकार खत्म हो जाएगा। मैं शरीर हूँ, और शरीर के संबंध और शरीर से पहचान करने की चीजें खत्म हो जाएंगी, पर मैं हूँ और कृष्ण का हूँ, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ये ओरिजिनल अहंकार है, यही चाहिए, है ना। तो मिथ्या अहंकार खत्म हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तो दो तरह से काम करता है। भगवान के साथ तो अपने संबंध को भूल गए, और अब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। उस स्वतंत्रता के मद में वो क्या करता है, अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति या लाभ के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है। इसके लिए उसे कर्मेंद्रियां चाहिए, जिनके द्वारा वो ये सब कुछ परफॉर्म कर पाएगा। तो ये रजोगुणी अहंकार से मिल रहा है। तो वह सकाम कर्म करता है, और दीर्घ काल तक ऐसे सकाम कर्मों को करते रहने के बाद जब वो हताश हो जाता है, तो दार्शनिक चिंतक बन जाता है, और फिर अपने को ईश्वर जैसे स्तर पे समझने लगता है। तो यही हम कल पढ़ रहे थे, एकत्वेन पृथक्त्वेन, है ना। यही प्रकार के लोग हैं। तो धीरे धीरे क्या, पहले तो वो सेंसेस को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, पर उसमें पिटाई बहुत होती है, माया देवी पेमेंट बहुत ज्यादा मांगती है थोड़े थोड़े कामों का।
खूब मार पिटाई होती है तो फिर उसको बड़ा पीड़ा होता है और फिर वो सोचता है कि कोई कारण होगा और मैं जानने का प्रयास करता हूँ और वो फिलॉसफी का अध्ययन करने का प्रयास करता है, लेकिन क्योंकि क्या ही कारण था वहां पर कि लोग एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा, ऐसे बहुदेवतावाद, वो बहुत विश्वतोमुखम, विश्व रूप इत्यादि की कर रहे थे, है ना, और अपने आप को ही भगवान मान रहे थे या अन्य तथाकथित देवी देवताओं को मान रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रामाणिक भक्त नहीं मिला उन्हें, उन्हें प्रामाणिक संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा नहीं मिली। और प्रभुपाद कहते हैं उसके बिना तो कल्याण ही नहीं हो सकता। श्रवणम नहीं हुआ, श्रवण नहीं हुआ और अपने मन से स्पेकुलेशन होती चली गई। तो वासुदेवम सर्वमिति कब होती है? प्रभुपाद लेक्चर में बताते हैं जब हम श्रवण करते हैं तो पता चलता है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है। हम जिसने सुना ही नहीं उसे कभी पता नहीं चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दीर्घ काल तक सकाम कर्म करता है फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाता, वो सारी इंद्रिय तृप्ति नहीं मिल पाती जो चाहता है और दुख साथ में मिलते हैं और बहुत श्रम और परिश्रम लग जाता है, तो वो सोचता है कुछ फिलॉसफी पकड़ी जाए और फिर मैं शून्य होने का प्रयास करूंगा या मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा। इन कंक्लूजनों पे पहुंचेगा तो खुद से चलेगा तो यही होगा। जब तक हम, है ना, अवरोह पंथ गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार नहीं करते तब तक हमारे साथ यही होने वाला है। तो भगवान से तदाकार होने की मिथ्या विचार माया का अंतिम पाश है जो जीव के मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में उसको फंसा लेती है। तो इस मिथ्या अहंकार में जीव फंस जाता है। अंतिम पाश है माया का कि तुझे ही भगवान बना देंगे, तू ही भगवान है, तू क्या करेगा? कुछ मत जानो, कुछ मत करो, तुम ही भगवान हो, स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। इस प्रकार से वो मोटिवेशनल स्पीकर और ये ज्ञानी बात करते हैं। मैं वो ही हूँ जो हमेशा से था और मैं अपने आप को भूल गया हूँ। इनकी इस प्रकार की बातें चलती हैं। और फिर कल हम समझने का प्रयास कर रहे थे, अब ये दोनों श्लोका एकदम परपोर्ट रिलेटेड है और ये अननोइंगली है, हमने ऐसा सोचा नहीं था। ये प्रभुपाद मर्सी करते हैं, उसी कल वाले टॉपिक को यहाँ पर और इलेबोरेट करके समझा रहे हैं। यही हो रहा था। तो मनुष्य का नियंत्रण अपने सांस लेने पर, सांस छोड़ने पर भी नहीं है। कोई कहे कि नहीं हम कंट्रोल कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड कंट्रोल कर लोगे, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, कोई कैपेसिटी नहीं है। और बहुत सारे शरीर के वेग है, मल मूत्र, भूख, नींद, हम अक्षम है और बहुत ही तिनका मात्र है। ये अपने ही शरीर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है और इसी के कारण बिल्कुल ही जब व्यक्ति नीचे गिर जाता है, पशुवत जीवन जी रहा है, उसे पता ही नहीं है और फिर वो अपने आप को भगवान भी समझ रहा है। तो मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान के विषय में दार्शनिक चिंतन का परित्याग कर दो। अपने मन से मत चलो, मत सोचो। तो आरोह परंपरा, ये आरोह मार्ग से कुछ नहीं होगा कलेश के अलावा। तो भगवान कह भी देते हैं 12वें अध्याय भगवत गीता में, क्लेशो दिक्तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो इसी प्रकार से कनेक्ट रहेगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अव्यक्त है सब कुछ, और मैं भी जाकर भगवान बन जाऊंगा, ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, ये सब सोचने वाले लोगों का कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यदि तुम अपना परम कल्याण चाहते हो, लगता तो नहीं है कि चाहते हो वरना तुम कुछ सही मार्ग चुनते, पर यदि अब भी समय है, समझ जाते हो, तो तुम्हें गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य को निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि परम ब्रह्म का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन के द्वारा कभी नहीं हो सकता। जो मिथ्या अहंकार में खुद को शरीर मान रहा है और या शरीर भी नहीं मान रहा तो खुद को भगवान मान रहा है, ये भी तो झूठा अहंकार है। सही अहंकार क्या है? वास्तविक अहंकार है कृष्ण का दास है। अब इसके अलावा हम कुछ भी मान रहे हैं, वो मिथ्या झूठा अहंकार है, वो रियलिटी तो नहीं है। तो रियलिटी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को अपने अहंकार के कारण भगवान का साक्षात्कार, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो नहीं हो सकता। परम ब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण से किया जा सकता है। कल के श्लोक का भी यही कंक्लूजन था, 9.15 भगवत गीता, और यहाँ पर 3.5.31 में सेम कंक्लूजन। और कंक्लूजन हमेशा साधु, शास्त्र और गुरु हमेशा सेम ही बोलने वाले हैं, और कृष्णा, ऑब्वियसली ये सब कृष्णा की वाणी को ही बोलते हैं। हमेशा यही कंक्लूजन है, यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही सुनना होगा, अन्यथा हम नहीं सत्य जानेंगे। और अपने मन से तो फिर कुछ भी सोच लो,
अरे भाई मानो ये कलर है, कोई मानो कोई कलर है, लाल दिख रहा है, और हम अपने मन से सोच रहे हैं नहीं ये तो काला है। अपने मन से तो कुछ भी सोच लो, पर वास्तविकता में सब जानते हैं कि वो लाल है। अब आपने सोच लिया क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, तो उससे थोड़ी संसार चलेगा, ना वो सत्य है, ना उससे आपका कोई कल्याण होगा। लाल को काला समझ लो, काले को लाल समझ लो, ये तो अपने मन की बात है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, रियलिटी में देखना होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो 12 महाजन हैं, जिनमें 12 महाजनों में से एक, क्योंकि भगवान ने कहा था धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और ये किसको पता है, ये धर्म जो मैंने दिया है, मेरे प्योर डिवोटीज, ये जो 12 महाजन हैं इनको पता है। अब प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में जिनका उल्लेख हुआ है, उन 12 महाजनों के अनुगत्य में भक्ति करने से जीव को उस प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने से कल्याण होगा। अभी कोई कहे कि 12 महाजन में से हम कैसे गुरु शिष्य परंपरा में आए, तो व्यास कहा जाता है, व्यास देव जी। तो व्यास देव जी के प्रतिनिधि हैं गुरु शिल प्रभुपाद, इसलिए व्यास पूजा ऑफर होती है। तो व्यास देव जी की वाणी भागवत और भगवत गीता को ही प्रभुपाद प्रीच कर रहे हैं। यही प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा है। व्यास देव जी के प्रतिनिधि हमारे आचार्य गण हैं, है ना। भगवान, भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, वेद व्यास जी, और फिर आगे सारे आचार्य गण उन्हीं की वाणी को बोल रहे हैं, उन्हीं की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। तो उन महाजनों की परंपरा में आ जाते हैं फिर हम अपने गुरु के द्वारा। तो इन्हीं के द्वारा यदि कोई कनेक्ट होता है, तो व्यास देव जी जो बता रहे हैं भागवत और भगवत गीता, उसको सुनने से वो प्रमाणिक गुरु से सुन रहा है ना, उसे गुरु भी वही बता रहे हैं, और वो प्रमाणिक स्थिति में भक्ति कर रहा है। अब वो उसका क्या होगा, अहंकार के पाश से मुक्ति हो जाएगी। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य भगवान की मोहमय शक्ति को जीत सकता है। तो किसके द्वारा, अपने सामर्थ्य पे नहीं जीत सकता। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो एक परंपरा में गुरु स्वीकार करके, उनसे सुन करके, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम होकर के, फिर वो अहंकार के पाश से और सभी प्रकार का अहंकार सबसे एक साथ मुक्त हो जाएगा और वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाएगा। यद्यपि अन्यों के लिए दुर्लंघ है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तो भगवान कह रहे हैं तुम तो मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, और मामेव प्रपद्यन्ते बता दिया, आचार्यों को प्रपद्यन्ते करना है, गुरु को प्रपद्यन्ते करना है, तो फिर समझ में आएंगे कृष्णा और मुक्त होगा। अदरवाइज तो देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस। एक्चुअली नोबडी कैन क्रॉस, कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता। या तो वो 12 महाजनों की परंपरा में नहीं आता, या फिर भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त नहीं होता, और कृपा प्राप्त को ही गुरु मिलते हैं। तो अल्टीमेटली अनटिल अनलेस वी आर कनेक्टेड विद द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, हमारे बैक टू गॉड हेड जाने का कोई चांस नहीं है। तो खुद से एक्चुअली देखो, जब भगवान कह रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा स्वीकार करो, या मेरे भक्तों का संग स्वीकार करो, 12 महाजनों का अनुगत्य स्वीकार करो और भक्ति में आ जाओ, पर हम ये नहीं करना चाहते, तो अहंकार हो गया ना। तो फिर अहंकार से अहंकार कैसे खत्म होगा। मिथ्या अहंकार मेरे अंदर वैसे ही है। अब मैं गुरु भी स्वीकार ना करना चाहूं, तो मेरा मिथ्या अहंकार चरम उत्कर्ष पर है कि मैं तो अब भगवान हूं और मैं ही गुरु हूं। मिथ्या अहंकार से मिथ्या अहंकार कैसे खत्म होगा। क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते गुरु, क्योंकि मैं ही सर्व सामर्थ्यवान हूँ, मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति का इतना ज्यादा अहंकार है, तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए हमारी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु दास दासानुदास कहते हैं, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। हमारे यहाँ वो जितना विनम्र होते चले जाएंगे और भगवान के दासों के भी दासों के भी दासों के रूप में अपनी पहचान करने लग जाएंगे, उतना आसानी से उनको क्या हो जाएगा, भौतिक पाश से, माया के अहंकार से, इस मिथ्या अहंकार के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। अब सतोगुणी हो गया, रजोगुणी हो गया, और तमोगुण से क्या बनता है। तामसो भूत सूक्ष्म्यादिर यतः खम लिंगमात्मनः। तमोगुण से भूत सूक्ष्म आदि, सूक्ष्म सटल चीज है, इंद्रिय विषय, सूक्ष्म इंद्रिय विषय, उसमें भी यत खम क्या बन रहा है, आकाश। आकाश कैसे बनता है, शब्द से।
आकाश में जैसे होता है रूप रस गंध, है ना, स्पर्श, ऐसा सब नहीं होता। आकाश में क्या है, केवल शब्द विराजमान है। जैसे वायु है, उसमें स्पर्श भी है, फील भी कर सकते हो, है ना, और शब्द भी है। पर जो आकाश है, आकाश में केवल शब्द है, तो आकाश की ना तो कोई रूप होता है। ये जो हम देख रहे हैं ये तो स्पेस, ये तो ऐसी स्थिति है, और वो प्रतिबिंबित हो रहा है तो वो नीला सा दिख रहा है, अदरवाइज उसका कोई रूप नहीं है। आकाश है ना, ये जो आकाश है, आकाश तत्व खम मनो बुद्धिरेव चा, तो ये जो खम है, ये केवल शब्द का सोर्स है, केवल शब्द, उसी से आकाश स्थित है और आकाश उत्पन्न हुआ है शब्द से। तो इससे क्या बनता है, फिर ध्वनि बन जाती है। अब आगे करके एक एक चीज, फिर आकाश के बाद एक अलग तत्व बनेगा, है ना। आकाश के बाद वायु प्रकट होगी, वायु के बाद क्या होगा, अग्नि प्रकट होगी, फिर जल बनेगा और लास्ट में पृथ्वी। तो पृथ्वी में सारे गुण आ जाते हैं। पृथ्वी को छुआ भी जा सकता है, पृथ्वी में गंध भी है ना, पृथ्वी में शब्द भी है, रूप रस गंध स्वाद सब कुछ आ जाएगा, पृथ्वी में पांचों चीज आ जाएंगी। पर जो आकाश पहला तत्व क्रिएट होता है पंचमहाभूत का तामसी अहंकार से, उसमें केवल शब्द विराजमान होता है। तो ये प्रतीकात्मक रूप से भगवान को रिप्रेजेंट करता है, भगवान के परमात्मा स्वरूप को। तो इस प्रकार से है कि जैसे भगवान हर जगह, है ना, विराजमान है, उसी प्रकार से ये भगवान का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हुए क्या समझाता है कि हर जगह आकाश विराजमान है। देखो, हम घर के अंदर बैठे हैं तो भी आकाश विराजमान है, सब आकाश के ही अंडर में आ रहा है। हर जगह सोचो मत सोचो, देखो मत देखो, आकाश हर जगह विराजमान है। ऐसे तो ऐसे ही भगवान दिखे दिखे नहीं दिखे, समझ में आए नहीं आए, पर परमात्मा रूप में हर जगह विराजमान है। तो आकाश भगवान की सर्व उपस्थिति, सर्व शक्तिमत्ता को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसको प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कहा गया है, प्रतीकात्मक रूप से। अभी एक बात बताइए, आकाश मीन्स बेसिकली स्पेस, है ना, स्पेस ये जो है। तो अभी किसी चीज में लोग कहते हैं कि वैक्यूम क्रिएट कर दो, या वो वहां पर ऐसे 100% पॉसिबल ही नहीं है, स्पेस को रिमूव ही नहीं किया जा सकता। साइंस के भी जो भी प्रैक्टिकल या जो भी एक्सपेरिमेंट वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हमने जीरो कर दिया, तो वो समझ लेते हैं केवल मान लो जीरो हो गया, पर जीरो कोई कर नहीं सकता। ऐसे ही भगवान की हर जगह कण कण में उपस्थिति है, परमात्मा स्वरूप में वे हर जगह उपस्थित हैं, तो उनकी उपस्थिति को नगण्य किया ही नहीं जा सकता। छोटे से छोटे अणु में भी वे उपस्थित हैं, ऐसे ही हर जगह आकाश उपस्थित है। तो भगवान का सर्वत्र होने के गुण को आकाश प्रकाशित करता है। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि आकाश मेरा प्रतिनिधि है, सर्वशक्तिमत्ता, हमने 9वें अध्याय में पढ़ा है। तो आकाश ध्वनि का परिणाम है, और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतरण है, विकार है। अब ये जो तमोगुणी अहंकार है ना, इससे बहुत सारी चीजें बनेंगी, तो एक एक श्लोक से एक एक चीज को बताते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल आकाश एक तत्व बन गया, पूरे पंचमहाभूत प्रकट होंगे इससे। तो हर श्लोक के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तमोगुण को, वो रजोगुण को एक बार में बता दिया, सतोगुण को एक बार में बता दिया, पर तमोगुण से सारे पंचमहाभूत और जो कुछ भी दिख रहा है, अधिभूत, हमारे शरीर, जीव का शरीर, ये जल अग्नि मिट्टी, जल मिट्टी अग्नि, ये सब पंच महाभूत इसी तामस अहंकार से उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक एक का वर्णन करते जा रहे हैं। सही मत समझ लेना कि ठीक है, सतोगुणी से तो मन और देवता बन गए, रजोगुणी से हमारा ये ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां बन गई, और पहले प्रभुपाद ने बताया था बुद्धि भी बन जाती है इसी से, और तमोगुण से केवल आकाश शब्द उत्पन्न होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आगे एक एक और एक्सप्लेन होगा, वो भी सब तामस से ही हो रहा है। सारे पंच महाभूत बनेंगे। तो पहला आकाश तत्व बन रहा है। तो पहले अभी हमने सेकंड चैप्टर सेकंड कैंटो में पढ़ा है। तो आकाश क्या है, ध्वनि, केवल एक ही चीज होती है उसमें, ध्वनि। देखो गूंजता है वो, आप कुछ बोलो तो वो गूंजता है, केवल ध्वनि का गुण है और कोई गुण नहीं है। हम उसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन मात्र है कि वो नीला नीला दिखता है, उसका स्वयं का कोई कलर नहीं है, वो देखा ही नहीं जा सकता, उसमें केवल एक ही गुण है। जैसे अग्नि है, अग्नि का रूप होता है, उसे देखा जा सकता है।
आकाश को देखा नहीं जा सकता। अब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, आकाश तो दिख रहा है तो वो केवल रिफ्लेक्शन दिख रहा है, आपको रियल आकाश नहीं दिखता, वो देखा ही नहीं, उसमें गुण ही नहीं है देखने का, रूप का। उसमें केवल एक ही गुण है, शब्द, इसीलिए वो गुंजार करें तो वो जाती है। शब्द सर्कुलेट होता है केवल, और कुछ नहीं होता। तो आकाश ध्वनि का परिणाम है, ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतरण या विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर कह रहे वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। भगवान आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तमो गुणी में अहंकार हैं, तमो गुण में अहंकारी हैं, वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। क्या अर्थ है, इसको समझ ही गए होंगे आप। जैसे आकाश हर जगह उपस्थित है, आकाश के बिना कोई स्थिति संभव नहीं है, टोटल वैक्यूम कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, ऐसे ही कोई भी स्थान भगवान की उपस्थिति के बिना नहीं हो सकता। हर कण कण जो भी इसका संसार का जोड़कर बनाया गया है, उसमें भगवान उपस्थित हैं। 9वें अध्याय में भगवान हमें बताए थे उसके बारे में। देखो, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतिस्थानीत्युपधारय। भगवान क्या कह रहे थे, जैसे प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सारे प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो सब जीवों में श्री कृष्ण उपस्थित हैं, परमात्मा के रूप में भगवान कण कण में, जीवों में क्या, चर अचर, है ना, लिविंग नॉन लिविंग, सब में स्थित है। ऐसे ही जैसे आकाश में सब कुछ स्थित है, और वो प्रबल वायु भी सब आकाश के अंडर ही रहती है। आकाश हर जगह उपस्थित है, अनलिमिटेड है, ऐसे ही कृष्णा अनलिमिटेड है। ऐसे प्रतीकात्मक रूप से वह भगवान का प्रतिनिधित्व करता है कि आकाश की स्थिति को कोई समझे, उसकी ग्रेटनेस को समझ के वो रिलेट कर सकता है। लोग सीधे कृष्णा की ग्रेटनेस को जो नहीं समझ सकते, सूक्ष्म रूप से नहीं, जिनकी नॉलेज है और वो बहुत ज्यादा ग्रॉस लेवल पर मेटीरियली कॉन्टामिनेटेड है, तो फिर उन्हें कहा जाएगा भगवान कैसे हैं, आकाश के समान महान है। ऐसे कहते भी तो है, एक्चुअली महान है, आकाश के जैसे महान। क्या महानता है कि वो हर जगह उपस्थित है, ये आकाश की महानता है। क्या उसे देखा जा सकता है, नहीं, है ना। उसमें केवल एक ही गुण है, शब्द का गुण है, उसमें रूप नहीं है, स्पर्श नहीं है, गंध नहीं है, स्वाद नहीं है। जल में स्वाद आ जाता है, अग्नि में रूप आ जाता है, और वायु से स्पर्श का गुण आ जाता है। और गंध कब आती है, गंध आती है पृथ्वी, तब परिपूर्ण पंच तत्व होते हैं। तो पृथ्वी में पांचों उपस्थित है, उसमें से गंध भी आती है, उसका रूप भी देखा जा सकता है, उसमें शब्द भी उपस्थित है ना, और रस स्वाद भी आ जाएगा। कुछ तो मिट्टी का टेस्ट होता ही, और मिट्टी से ही सारे फिर टेस्ट आ रहे हैं, जितने भी पेड़ पौधे सब ओ ये हो रहा है, ये सब, है ना। रूप रस गंध स्पर्श सारे गुण आ जाते हैं। तो अब एक एक तत्व कल से बनना शुरू होगा। आज आकाश बता दिया, तामसी अहंकार से पंच महाभूत का पहला तत्व आकाश बनता है, जिसमें केवल एक ही विषय है, शब्द। फिर कल से हम वायु और ये सब को आगे पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।